Hello, good morning, student. Yesterday we start our chapter that is chemical reaction and the equation. हमने हमारा तीसरा चैप्टर शुरू किया था 10th स्टैंडर्ड का जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन. तो इसके पहले जो हमारा पीरियड हुआ था तो उसमें हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा था. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द चेंजेस. एक केमिकल चेंज है और दूसरा फिजिकल चेंज है. बराबर है. इसके बारे में हमने कुछ एग्जाम्पल लेके केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की है. बराबर है. अब उसके बाद एक्चुअली हाउ वी डिस्टिंग्विश द केमिकल चेंज एंड हाउ वी डिस्टिंग्विश द फिजिकल चेंज, मतलब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटीज़ दी है. बराबर है. तो नियर अबाउट वो 5 एक्टिविटी हमें स्टडी करना है. तो वो 5 एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली केमिकल चेंज मतलब क्या होता है और फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है. सो लेट्स फोकस ऑन द दिस 5 एक्टिविटी. तो लेट्स सी to understand more about physical and chemical. तो बेटा ये जो एक्टिविटी स्टडी करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत लगेंगी. बराबर. इक्विपमेंट यानी apparatus to perform the different types of the activities. There is a requirement of some apparatus. So these are the apparatus. Okay. So we required to perform the activity. First is the thermometer, then this is the evaporating dish. Okay. Then tripod stand, you know very well whenever we are going to perform the practical. So in the lab you will see all that apparatus. Okay. So ये thermometer है, ये evaporating dish है, इसको हम tripod stand बोलेंगे. This is the funnel, right, and this is the what burner. We may call it as a Bunsen burner. तो बेटा ये जो 5 एक्टिविटीज़ हम स्टडी करने वाले हैं उसमें हमें ये सभी apparatus की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें इवेपोरेटिंग डिश है, थर्मामीटर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड लगेगा, फनेल और ये बंसन बर्नर. ओके. तो ये apparatus हमें एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए लगेंगी. तो अब बेटा हम सबसे पहले इसके बाद कुछ केमिकल्स की भी हमें ज़रूरत है, मतलब ये एक्टिविटी स्टडी करने के लिए कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. बराबर है. तो उसमें ये सबसे पहले हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लगेगा, देन कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, राइट. उसके बाद पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन, राइट. देन बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, उसके बाद लाइमस्टोन पाउडर. ओके. और ये सो दीज आर द जिंक डस्ट, देन थैलिक अनहाइड्राइड. ओके. तो बेटा ये केमिकल की भी ज़रूरत हमें एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मतलब एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए लगने वाली है. तो कौन कौन से केमिकल है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो थोड़ा इलॉग्रेट करके दिया है. जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन है, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है, थैलिक अनहाइड्रेट, जिंक डस्ट है, लाइमस्टोन पाउडर यानी कैल्शियम कार्बोनेट. ओके. तो 1 बाय 1 हम ये 5 एक्टिविटी अभी स्टडी करने वाले. सबसे पहली एक्टिविटी हम स्टडी करेंगे. तो देखो बेटा फर्स्ट एक्टिविटी के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो पहले एक्टिविटी में हमें एक्चुअली क्या लेना है. तो देखो बेटा पहले एक्टिविटी में हमें एक लाइमस्टोन पाउडर लेना है. बराबर है. लाइमस्टोन पाउडर मतलब इसका केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट है. बराबर है. वो हमें इवेपोरेटिंग डिश में लेना है. ओके. उसके बाद क्या करना है कि ये लाइमस्टोन पाउडर हमें बंसन बर्नर पे क्या करना है बेटा, दिस इज द बंसन बर्नर, क्या करना है, हीट करना है. सो व्हाट वी शुड डू इन द फर्स्ट एक्टिविटी, वी शुड टेक सम लाइमस्टोन पाउडर इन इवेपोरेटिंग डिश. बराबर. इवेपोरेटिंग डिश में हमने लाइमस्टोन पाउडर लिया या लाइमस्टोन लिया, उसको हमने बंसन बर्नर पे रखा. ओके. और फिर क्या किया बेटा, हीट किया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा आपका. सो लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन. सो व्हेनेवर you heat the limestone powder you will see that some vapors or gases are evolved, है ना. जैसे ही ये आप हीटिंग प्रोसेस करोगे एक गैस इवॉल्व हो रही है. बराबर है. क्या हो रही है बेटा, गैस इवॉल्व हो रही है. कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है वहां पे, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है. चलो मतलब ये केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं एक्चुअली कौन सा केमिकल रिएक्शन इसमें हुआ है. तो देखो बेटा कि लाइमस्टोन को हमने हीट किया. लाइमस्टोन का केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट. ओके. उसको हीट करने के बाद जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं वो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. मतलब हीट करने के बाद जो गैस इवॉल्व हुई है वो है
कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, और साथ में उसके साथ में कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड। बराबर है। तो ये बेटा रिएक्शन आप देख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मतलब लाइमस्टोन को हीट करने के बाद कौन सी रिएक्शन फॉर्म हुई, उसका रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, और रिएक्शन किस तरह से लिखी जाती है। बराबर है। तो ये आप नोट कर लो। तो बेटा दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी, सो विच टाइप ऑफ चेंज इट इज? यस, कौन सा चेंज है बेटा? डेफिनेटली इट इज अ व्हाट? केमिकल चेंज। बराबर है। ये कौन सा चेंज रहेगा? केमिकल चेंज रहेगा। राइट, दिस इज द केमिकल चेंज। ओके, क्यों केमिकल चेंज? बिकॉज ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें किसी भी टाइप का चेंज हमें दिखाई नहीं देता, कलर चेंज दिखाई नहीं देता। ओके, मतलब इट इज अ परमानेंट चेंज। कौन सा चेंज है बेटा? ये परमानेंट चेंज। समझ में आया? अब ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बराबर है कि नहीं आपके इसमें दिया है किताब में, उसमें कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज और गैस रिलीज। तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ है क्या? पहले एक्टिविटी में कलर चेंज हुआ है क्या? नहीं, हमने देखा है कलर चेंज नहीं हुआ है। टेम्परेचर चेंज हुआ था और गैस भी रिलीज हुई थी। बराबर है। मतलब कलर चेंज में ये क्रॉस आएगा, टेम्परेचर चेंज डेफिनेटली यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है और गैस भी रिलीज हुई है। कौन सी गैस रिलीज हुई थी यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बराबर है। कौन सी गैस रिलीज हुई थी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो गई बेटा पहली एक्टिविटी। अभी हमें सेकंड एक्टिविटी स्टडी करना है। ओके, तो सेकंड एक्टिविटी के लिए आपको क्या लेना है? एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इसको हम टेस्ट ट्यूब बोलेंगे, है ना। ये बिग साइज की टेस्ट ट्यूब हमें लेना है। ओके, उसमें क्या लेना पड़ेगा? एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या फार्मूला है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का? CeSO4। ओके, ये टेस्ट ट्यूब में लेना है। देन व्हाट वी शुड डू? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, उसके बाद कुछ जिंक डस्ट लेना है ना, जिंक का पाउडर लेना है। और दिस इज द पिंच ऑफ जिंक डस्ट और स्पूनफुल, हाफ स्पूनफुल ऑफ जिंक डस्ट यू मे ऐड इन दिस रिएक्शन। अब देखो इनिशियल कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कौन सा है बेटा? ब्लू कलर। एक्चुअली कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो इनिशियली कौन सा कलर है? ब्लू कलर। अब हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? देखो जिंक डस्ट हमने ली है, उसमें जिंक डस्ट हम ऐड कर रहे हैं। देखो, तो जिंक डस्ट ऐड करने के बाद सी द रिएक्शंस, राइट। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या चेंज दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में? कि जो ब्लू कलर था वो क्या हो गया बेटा? डिसअपियर हो गया एंड द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेक्स प्लेस। तो एक्चुअली व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और एक्चुअली क्या हुआ है ना? जो ब्लू कलर है तो जिंक डस्ट ऐड करने के बाद उसका क्या हुआ? कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। तो एक्चुअली क्या हुआ था बेटा इस रिएक्शन में? आप ये रिएक्शन आप एक बार देख लो कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, उसमें जिंक ऐड किया था। देखो प्लस जिंक, क्या ऐड किया था हमने? जिंक मेटल ऐड किया था। इफ वी गो थ्रू द रिएक्टिविटी सीरीज, हम रिएक्टिविटी सीरीज मेटलर्जी चैप्टर में हमें रिएक्टिविटी सीरीज स्टडी करना है। 10th स्टैंडर्ड का जो पेपर 1 में हमारा मेटलर्जी चैप्टर है उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज है ना। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज को जब हम स्टडी करेंगे या जब आप देखते हो तो ये जो जिंक है ना बेटा, इट इज मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर। कॉपर से वो क्या है बेटा? ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। अब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये जो कॉपर है, बराबर है कि नहीं? आपको दिख रहा है। तो ये जनरली जैसे ही हम जिंक उसमें ऐड करेंगे तो बेटा ये जिंक कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा और उसके जगह पे बराबर है वो खुद चला जाएगा। तो देखो ये जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और क्या फॉर्म हुआ? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म हुआ और कॉपर डिस्प्लेस होके यहाँ पे बाहर निकला है। ओके, सी द रिएक्शन। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? मतलब कॉपर, ये जो साल्ट सॉल्यूशन है उसमें का जो कॉपर है उसको जिंक क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म आर जिंक सल्फेट एंड द कॉपर। तो डेफिनेटली जब हम रिएक्शन के टाइप्स अभी हम मतलब पढ़ने के, लेकिन आपने 8th में पढ़ा होगा तो कौन से टाइप की रिएक्शन है ये? यस, 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा है। आई थिंक 9th में भी पढ़ा होगा। तो टेल मी व्हिच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज? डेफिनेटली यस, इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। हम आगे जाके ये पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी आपने 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, किसने किसको डिस्प्लेस किया? यहाँ पे जिंक ने कॉपर सल्फेट। आप देख सकते हो, ये देखो
जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो डेफिनेटली कौन सा चेंज रहेगा बेटा, ये केमिकल चेंज रहेगा, बिकॉज केमिकल रिएक्शन इज हैपन्ड। ओके, केमिकल चेंज है। कलर चेंज हुआ है, यस कलर चेंज हुआ है। कौन से ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। गैस रिलीज हुई क्या इस रिएक्शन में, नो गैस इज रिलीज। तो इस तरह से हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है और गैस रिलीज नहीं हुई है। मतलब दो, मतलब कलर और टेम्परेचर चेंज, तो ये क्या डिनोट करता है कि दिस इज अ केमिकल चेंज। अंडरस्टैंड। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी के तरफ हम जाएंगे। देखो थर्ड एक्टिविटी हम स्टडी करेंगे, उसमें देखो कौन सी रिक्वायरमेंट लगने वाली है, राइट। सो एक्टिविटी नंबर 3, ओके, टेस्ट ट्यूब लेना है बेटा, और टेस्ट ट्यूब में बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। कौन सा सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन। बेरियम सल्फेट का BaSO4, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन का, BaSO4। ओके, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया। उसके बाद क्या ऐड करना है इसमें, उसके बाद देखो ड्रॉपर से हमें पोटेशियम क्रोमेट, क्या ऐड करना है बेटा, पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट एंड द पोटेशियम डाइक्रोमेट, दीज आर द डिफरेंट। ओके, पोटेशियम क्रोमेट ऐड हमें करना है, राइट। ओके, तो पहले हमने क्या लिया, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें हमने क्या ऐड किया बेटा, पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन। नाउ सी द केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, व्हाट विल हैपन, यू विल सी दैट कलर चेंज इज देयर। कौन सा कलर है, येलो कलर है। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ द येलो कलर, और वी मे सी दैट इज द येलो कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस, मतलब इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, PPT, प्रेसिपिटेट, बराबर है कि नहीं। इसके पहले जो हमारा क्लास हुआ था उसमें मैंने प्रेसिपिटेट के बारे में बताया था, मतलब येलो कलर का प्रेसिपिटेट वहाँ पे फॉर्म होता है। लेट्स सी द रिएक्शन, एक्चुअल विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और देयर प्रेसिपिटेट के बारे में ऑलरेडी बताया था। देखो बेटा केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले हमने टेस्ट ट्यूब में बेरियम सल्फेट लिया था, उसमें हमने क्या ऐड किया था बेटा, पोटेशियम क्रोमेट, जिसका फार्मूला है K2CrO4। ओके, ये पोटेशियम क्रोमेट का, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या फार्मूला है, K2Cr2O7। रिमेंबर पोटेशियम क्रोमेट, वी में ऐड हियर द पोटेशियम क्रोमेट। हमारा कन्फ्यूजन हो सकता है पोटेशियम क्रोमेट में और पोटेशियम डाइक्रोमेट में। हमें इस रिएक्शन में बेटा पोटेशियम क्रोमेट यूज़ करना है, ना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करना है। अंडरस्टैंड। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला बता दो एक बार, K2Cr2O7। अंडरस्टैंड। और ये पोटेशियम क्रोमेट का क्या है, K2CrO4। तो बेरियम सल्फेट में हमने क्या ऐड किया था बेटा, पोटेशियम क्रोमेट ऐड किया था। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड, बेरियम क्रोमेट, क्या फॉर्म हुआ बेटा, बेरियम क्रोमेट, और उसके बाद साथ में पोटेशियम सल्फेट। तो ये जो रिएक्शन आप देखते हो ना, बराबर है, इसमें क्या हुआ, आयंस कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, बराबर है कि नहीं। आयंस यहाँ पे, आयंस ने पोजीशन अपनी एक्सचेंज की है, बराबर है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मतलब रिएक्शन के कौन से टाइप में, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 9th में या 8th में, ठीक है। फिर भी जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है बेटा, है ना, PPT, प्रेसिपिटेट। अतः तो इसमें प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है वो कौन सा है, कि बेरियम क्रोमेट, ओके, और उसके बाद K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट। ओके, सो दिस इज द, अब ये केमिकल चेंज हो सकता है क्या, या फिजिकल चेंज हो सकता है क्या, डेफिनेटली इट इज़ अ केमिकल चेंज, बराबर है कि नहीं। केमिकल रिएक्शन हुई है तो केमिकल चेंज, या आप देख सकते हो कैसे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे देखो ये स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे, मतलब ये जो कंपाउंड्स है, जो एलिमेंट्स है, आयंस कैसे एक्सचेंज हुए। एक्चुअली इन दिस रिएक्शन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। ओके, तो ये आयंस का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं। मतलब ये के किसके साथ गया, SO4 के साथ, और इसके साथ कौन आया, बराबर है। तो ऐसा जहाँ पे होता है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे जाके हम स्टडी करने वाले हैं, बराबर है कि नहीं। लेकिन प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने ये शायद पढ़ा होगा। ओके, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, आगे जाके हम देखने वाले टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब हम स्टडी करेंगे तो इसके बारे में यही एग्जाम्पल लेके हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो लीसी, डेफिनेटली इट इज अ केमिकल चेंज। व्हाट ऑब्जर्वेशन डू यू नोटेड, कलर चेंज हुआ था, येलो कलर आया था, टेम्परेचर में चेंज हुआ था, और गैस रिलीज नहीं हुई थी। गैस रिलीज हुई थी क्या बेटा, नहीं हुई थी। कलर चेंज हुआ था, टेम्परेचर भी चेंज हुआ था, लेकिन गैस रिलीज नहीं हुई थी। ओके, ये हो गई बेटा एक्टिविटी नंबर 3। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमें देखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या लेना है, कैल्शियम क्लोराइड, टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, बराबर है। फार्मूला याद रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल मेकिंग द केमिकल रिएक्शंस और वाइल मेकिंग द केमिकल इक्वेशंस।
केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको पर्टिकुलर कंपाउंड के जो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, उनके सिंबल है, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। वो पता नहीं तो आप केमिकल इक्वेशन बना नहीं सकते, बराबर है कि नहीं? इतना हम उसको रट तो नहीं सकते, है कि नहीं? तो ये डेफिनेटली आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि क्या लिया हमने, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, उसके बाद उसमें हम क्या ऐड करने वाले बेटा, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। किसको पता है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन? सोडियम कार्बोनेट, कैन एनीवन टेल मी इट्स फार्मूला? यस, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, बराबर है। सोडियम कार्बोनेट हमने ऐड किया, सी द चेंजेस, क्या दिख रहा है बेटा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, कलर चेंज हुआ है ना, कलर चेंज हुआ है मतलब इट इज़ अ केमिकल चेंज। इससे ही हम डिक्टेट कर सकते हैं ये केमिकल चेंज है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुई रही, बराबर है। ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रेसिपिटेट किसे बोलेंगे, राइट। केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, हम इक्वेशन के माध्यम से देखते हैं। देखो, लेट्स सी द केमिकल इक्वेशंस ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है बेटा। देखो, कैल्शियम क्लोराइड लिया था हमने CaCl2, उसमें क्या ऐड किया था, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। मैंने आपको फार्मूला बताया था, आपको भी पूछा था। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 है, बराबर है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है, पता है किसी को? सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का, यस इट इज NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला जिसको हम बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो NaHCO3 वो उसका बेटा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूले पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन है उसमें सभी कंपाउंड के जो मॉलिक्यूलर फार्मूले, उनके सिंबल है, उनके स्टेट्स है, वो पता होना बहुत ज़रूरी है, बराबर है। तो बेटा ये हमने रिएक्शन में कैल्शियम क्लोराइड लिया था, उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट ऐड किया था, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन देखो कैसे पूछते हैं, मतलब अभी जो हमारा ओल्ड सिलेबस था, जो ओल्ड क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था, मतलब पहले कैसे पूछते थे कि कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, राइट द केमिकल रिएक्शन। अब ऐसे नहीं पूछते, है ना, राइट। ए इज अ सब्सटेंस, राइट, ए सब्सटेंस है, उसमें हम बी सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब हमने ए सब्सटेंस में बी सब्सटेंस ऐड किया तो सी सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जो कि वाइट कलर का है ना। सी सब्सटेंस कैसा है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो फिर वो केमिकल रिएक्शन का टाइप लिखो और वो केमिकल रिएक्शन लिखो। मतलब इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछने वाले, मतलब अभी पूछे जाते हैं, है कि नहीं। जो प्रीवियस पैटर्न था हमारा वो बंद हो चुका। मतलब पहले कैसे क्वेश्चन पूछते थे बेटा, प्लेन क्वेश्चन पूछे जाते थे, है कि नहीं, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन दिस इज रिएक्ट विद द दिस। लेकिन अभी वैसा है क्या, ये है उसके साथ बी रिएक्ट हो रहा है, हम उसमें बी ऐड कर रहे हैं, है कि नहीं। फिर पूछते कि जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है ना। अब क्या बोलेंगे वो आपको, वो ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ओके, तो बेटा सो दिस इज द व्हाट द थर्ड एक्टिविटी, यू विल सी द केमिकल रिएक्शंस। ओके, ठीक है। ओके बेटा, ये केमिकल चेंज है, इसमें हमने डेफिनेटली कलर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, गैस रिलीज नहीं हुई है। गैस रिलीज हुई क्या, नहीं, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। ओके, सो दिस इज द केमिकल चेंज। नाउ केमिकल चेंज, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी हमें स्टडी करना है। ओके, तो देखो बेटा, ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या किया है। आपको एक ये इवेपोरेटिंग डिश दिखाई दे रही है। इवेपोरेटिंग डिश में ये थैलिक अनहाइड्राइड, ये थैलिक अनहाइड्राइड हमें लेना है इसमें इवेपोरेटिंग डिश में। ओके, आप देख सकते हो, राइट। देन वी रिक्वायर्ड द फनेल, दिस इज अ फनेल। ओके, फनेल बोलते हैं। फनेल का ये जो एंड है उसमें हमें कॉटन प्लग से क्या करना है, पैक करना है, और ये फनेल यहाँ पे ऐसे रखना है, राइट। थैलिक अनहाइड्राइड लिया, ये बंसन बर्नर पे हमने सेटअप किया है, ये ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज़ द वायर गेज, यू नो दिस इक्विपमेंट वेरी वेल, आपने लैब में ये देखे होंगे। ओके, उस पर हमने इवेपोरेटिंग डिश रखी है। इवेपोरेटिंग डिश में हमने थैलिक अनहाइड्राइड, कौन सा केमिकल सब्सटेंस लिया, थैलिक अनहाइड्राइड लिया। ये क्या है बेटा, ये
फनेल उसका जो एंड है कॉटन प्लग से हमने क्लोज किया, अब ये इसको उस पर रखना है। देखो सेटअप देख सकते हो आप। ओके, सो दिस इज द सेटअप ऑफ दिस रिएक्शन और दिस चेंज। नाउ अभी हमें स्टार्ट करना है। अब हमने हीटिंग स्टार्ट किया। सो व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस डू यू ऑब्जर्व? क्या दिख रहा है? द वेपर्स ऑफ थैलिक अनहाइड्राइड आर फॉर्म। इफ़ यू हीटेड द थैलिक अनहाइड्राइड, मतलब सॉलिड स्टेट में था, उसको जब आप हीट करते हो तो क्या दिख रहा है आपको कि उसके वेपर्स दिख रहे हैं, बराबर है कि नहीं? वेपर्स, लुक एट द वेपर्स। वो यहाँ पे कलेक्ट होंगे क्योंकि वो जो नेक्स्ट पोर्शन है वो तो हमने क्या करके रखा था, क्लोज करके रखा था कॉटन प्लग से। लुक एट दीज वेपर्स, थैलिक अनहाइड्राइड से क्या फॉर्म हो रहे हैं, वेपर्स दिख रहे हैं आपको स्लाइड में। ओके, आफ्टर दैट व्हेन वी पुट दिस फनेल, अब क्या दिख रहा है फनेल के इस एंड पे आपको? ये क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, बराबर है कि नहीं? यू विल सी दैट द व्हाइट कलर क्रिस्टल्स, मतलब वेफर थी, जब आपने ये फनेल उठाई, उसको कूल किया, कूल करने के बाद उस वेपर का कन्वर्शन किस में हुआ? सॉलिड कलर के व्हाइट क्रिस्टल में हुआ। आप देख सकते हो ये दीज आर द व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ थैलिक अनहाइड्राइड। किसके क्रिस्टल्स है बेटा? थैलिक अनहाइड्राइड के। एक्चुअली क्या हुआ इसमें, इस चेंज में क्या हुआ कि हमने थैलिक अनहाइड्राइड को क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद उसका कन्वर्शन वेपर में हुआ। वो वेपर ये फनेल के इसमें इस पोर्शन पे गैदर्ड हुई। आफ्टर दैट आपने ये फनेल रिमूव की, उसको कूल किया। कूल करने के बाद अगेन दैट वेपर कन्वर्ट इनटू द सॉलिड क्रिस्टल्स। व्हाइट कलर के क्रिस्टल देख रहे हैं, डेफिनेटली ये व्हाइट क्रिस्टल्स किसके होंगे बेटा? थैलिक अनहाइड्राइड के। तो यही से पता चलता है, मतलब थैलिक अनहाइड्राइड में कुछ चेंज हुआ क्या? मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंस था तुम्हारा वो अभी भी क्या है बेटा? कायम है। इसका मतलब ये जो चेंज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा चेंज होगा? जैसे कि हमने चेंजेस की डेफिनेशन पढ़ी है हमारे पहले पीरियड में, बराबर है? तो कौन सा चेंज होगा बेटा? केमिकल चेंज होगा क्या यहाँ पे? मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसमें चेंज नहीं हुआ है कि नहीं? सिर्फ क्या हुई थी यहाँ पे स्टेट चेंज हुई है, राइट? इट इज़ नॉट अ परमानेंट चेंज, इट इज़ अ टेम्पररी चेंज। डेफिनेटली इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ओके, कौन सा चेंज होगा बेटा? फिजिकल चेंज। अब देखो थैलिक अनहाइड्राइड, इस स्लाइड के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हो फिजिकल चेंज। क्यों फिजिकल चेंज है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। क्यों है बेटा फिजिकल चेंज है? क्योंकि जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, कौन सा ओरिजिनल सब्सटेंस था हमारा? थैलिक अनहाइड्राइड, वही फॉर्म हुआ है ना, मतलब उसका वेपर में कन्वर्शन हुआ। वेपर जब कूलिंग किया तो उसका कन्वर्शन किस में हुआ? सॉलिड सब्सटेंस में हुआ। और वो सॉलिड जो क्रिस्टल है वो भी थैलिक अनहाइड्राइड के। मतलब इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं हुआ, ओनली इट्स स्टेट्स बिकम्स चेंज, इसलिए दिस इज द फिजिकल चेंज। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द स्लाइड्स। देखो और एक बार रिमाइंड करके आपको दिखाया जा रहा है कि सॉलिड थैलिक अनहाइड्राइड लिया, हीट किया हमने, है ना, गैसेस थैलिक अनहाइड्राइड फॉर्म हुआ। उसके बाद ये ऑन कूलिंग देख सकते हो आप, एक रिवाइज करके स्क्रीन पे दिखाई जा रहा है ना। एक्चुअली पहले थैलिक अनहाइड्राइड लिया हमने, सॉलिड स्टेट में था, उसके बाद ये है ना इस टाइप का सेटअप किया था, हीट किया था। ओके, उसके बाद हीट करने के बाद देखो थैलिक अनहाइड्राइड की गैसेस निकली, है ना। उसको हीट करने के बाद मतलब सॉलिड का कन्वर्शन गैसेस में, वेपर में, आप देख सकते हो मतलब स्लाइड में। फिर ये वेपर्स निकल रही है। उसके बाद कूलिंग करने के बाद अगेन दैट वेपर्स ऑफ थैलिक अनहाइड्राइड गेट कन्वर्ट इनटू द दिस क्रिस्टल्स। ओके, तो ये इस तरह से चेंज हुआ है वेपर्स ऑफ थैलिक अनहाइड्राइड, राइट। आपको रिवाइज करके दिखाया जा रहा है स्लाइड में। आप देख सकते हो कि एक्चुअली किस टाइप से ये चेंज हुआ है, बराबर है। तो ये फिजिकल चेंज है बेटा, राइट। तो फिजिकल चेंज है मतलब इसमें राइट कलर चेंज नहीं है। आपने देखा है स्क्रीन पे कि कलर चेंज नहीं है, टेम्परेचर चेंज नहीं है, बराबर है। उसके बाद टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे कलर भी चेंज नहीं हुआ है। और मतलब इससे हमें पता चलता है कि ये फिजिकल चेंज है। मतलब केमिकल चेंज में ये तीनों में से कोई तो भी है ना, वो क्या रहनी चाहिए, उसमें चेंज होनी चाहिए। तो दिस इज नॉट अ परमानेंट चेंज, मतलब ये केमिकल चेंज नहीं है, दिस इज द फिजिकल चेंज। ओके, नो कलर चेंज, नो टेम्परेचर। तो ऐसी जो ये है बेटा प्रोसेस, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना। सॉलिड डायरेक्टली गेट कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, राइट। जनरली इन जनरल कैसे रहता है कि सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होता है, फिर लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका कन्वर्शन वेपर में होता है, ये जनरल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैम्फर का एग्जाम्पल, नैप्थेलिन का एग्जाम्पल, सब्लिमेशन आपने पढ़ा है 9th में। मतलब सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्शन यदि वेपर्स में होता है, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भी सब्लिमेशन हुआ है। ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ये
मतलब जो पहले 4 एक्टिविटी हमने ली थी उसमें आपको कलर चेंज दिखाई दे रहा है, कहीं पे कलर चेंज हुआ है, कहीं पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, और किसी किसी रिएक्शन में गैस है ना, गैस भी रिलीज हुई है ना। ये चारों एक्टिविटीज़ है ना, इसमें देखा है कि कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, गैस रिलीज, तो ये सभी चीज़ें होती है। तो वो जो चेंज है वो है बेटा केमिकल चेंज। मतलब इसमें कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कहीं पे गैस रिलीज हो रही है, तो ऐसे जो चेंजेस है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं, बराबर है। और जिसमें ये नहीं होता है, मतलब कलर, टेम्परेचर और गैस रिलीज नहीं होते, वो फिजिकल चेंज है। तो इससे इजीली हम फिजिकल और केमिकल चेंज को क्या कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंज इन पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर एंड द प्रेशर, है ना। टेम्परेचर और प्रेशर ऐसे जो पैरामीटर है उससे ही फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा, चेंज होता है। अंडरस्टैंड। मतलब ये जो एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी है, फिजिकल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज है। हमने देखा है कि ओरिजिनल सब्सटेंस हम रिगेन कर सकते हैं, जैसे कि थैलिक अनहाइड्राइड हिट करने के बाद भी हमें है ना मिला था, मतलब ये रिवर्सिबल चेंज है। ओके, सो दिस इज अबाउट द physical change and the chemical change, and to understand the physical and chemical change we studied the 5 activities. Okay, so that is all about the today's period, how the physical change and chemical change is takes place. Okay, thank you so much.